संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर गुप्त सैन्य हमले किए हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। ये दावा वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में ईरान के लावान द्वीप स्थित ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया था, जिससे वहां बड़ी आग लग गई और उत्पादन लंबे समय तक प्रभावित रहा। इस रिपोर्ट के मुताबिक हमला अप्रैल की शुरुआत में हुआ, उसी समय जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम की घोषणा कर रहे थे। ईरान ने उस समय कहा था कि रिफाइनरी दुश्मन के हमले में क्षतिग्रस्त हुई है। इसके बाद तेहरान ने यूएई और कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूएई ने इन हमलों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। हालांकि यूएई विदेश मंत्रालय ने कहा कि देश को किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई का जवाब देने का अधिकार है, जिसमें सैन्य कार्रवाई भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इस हमले से नाराज नहीं था, क्योंकि उस समय युद्ध विराम पूरी तरह से लागू नहीं हुआ था। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी नेतृत्व को बेईमान बताया और कहा कि ईरानी नेता बार बार अपनी बात बदलते हैं और बातचीत को लंबा खींचते हैं। ट्रंप ने आरोप लगाया कि जिन दस्तावेजों को पहुंचने में 20 मिनट लगने चाहिए, उन्हें ईरान 5 दिन बाद भेजता है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता कई बड़े विवादित मुद्दों में उलझी हुई है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट, ईरानी जहाज़ों की अमेरिकी नाकेबंदी, परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में राहत और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं। पिछले 24 घंटे में अब तक क्या कुछ हुआ है, 5 बड़े अपडेट्स आपको बताते हैं। ट्रंप ने ईरान का शांति प्रस्ताव ठुकरा दिया है। ट्रंप ने ईरान के नए प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। अमेरिका ने ईरान से 12 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकने और 60% एनरिच्ड यूरेनियम सौंपने की शर्त रखी है। दूसरा, तेल की कीमतों में बड़ा उछाल। अमेरिका ईरान तनाव बढ़ने के बाद ब्रेंट क्रूड $104 प्रति बैरल के पार पहुंच गया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में सप्लाई बाधित होने की आशंका से बाजार में चिंता बढ़ गई। ट्रंप ने कहा कि ईरान से सीजफायर वेंटिलेटर पर है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध विराम अब बेहद कमजोर स्थिति में है। उन्होंने ईरानी प्रस्ताव को कूड़ा बताते हुए कहा कि अमेरिका पूर्ण जीत चाहता है। साथ ही हॉर्मुज़ में तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि फ्रांस और ब्रिटेन के युद्धपोत हॉर्मुज़ स्ट्रेट में आए तो तुरंत जवाब दिया जाएगा। वहीं कई जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित हुई और देशों ने समुद्री सुरक्षा बढ़ानी शुरू कर दी। लेबनान बॉर्डर पर इजरायल हिजबुल्लाह संघर्ष तेज हो चुका है। हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैनिकों पर हमला करने का दावा किया। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह का ड्रोन मार गिराने और सीमा पर एक सैनिक के मारे जाने की पुष्टि की। लेबनान के दक्षिणी शहर टायर में इजरायली एयर स्ट्राइक में एक सीरियाई नागरिक की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी घायल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला हमादिये इलाके में एक मोटरसाइकिल को निशाना बनाकर किया गया। 2 मार्च से अब तक लेबनान में इजरायली हमलों में 2869 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 8730 लोग घायल हुए हैं। 16 लाख से ज़्यादा लोगों को घर छोड़ना पड़ा। 17 अप्रैल को सीजफायर लागू हुआ था, जिसे बाद में 17 मई तक बढ़ाया गया। इसके बावजूद इजरायली सेना लेबनान में रोज़ हमले कर रही है और दक्षिणी गांवों में बड़े पैमाने पर घर गिराए जा रहे हैं। यूएई का गैस प्लांट 2027 तक पूरी तरह शुरू नहीं होगा। यूएई का बड़ा गैस प्लांट हमलों के बाद अभी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहा है। कंपनी ने कहा है कि प्लांट अब 2027 में ही जाकर पूरी तरह सामान्य हो पाएगा। अबू धाबी का हबशन प्लांट फिलहाल 60% क्षमता पर चल रहा है। कंपनी इसे 2026 के आखिर तक 80% तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। कंपनी ने बताया कि इस साल की पहली तिमाही में उसे $1.1 अरब का मुनाफा हुआ, जो पिछले साल के मुकाबले 15% कम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध के दौरान ईरान ने इस प्लांट पर कई बार हमला हुआ। मिसाइल और ड्रोन रोकने के दौरान मलबा प्लांट पर गिरा, जिससे आग लगी और कम से कम 3 बार काम रोकना पड़ा। हिजबुल्लाह हथियार छोड़ना इसराइल से बातचीत का हिस्सा नहीं है। हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने कहा कि संगठन के हथियारों का मुद्दा इजरायल के साथ बातचीत का हिस्सा नहीं है। ये लेबनान का अपना अंदरूनी मामला है। एक भाषण में कासिम ने कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे, इजरायल के लिए हालात मुश्किल बना देंगे। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह लेबनान सरकार के साथ मिलकर 5 बड़े मुद्दों पर काम करेगा, जिसमें इजरायली हमले रुकवाना, कब्जे वाले इलाकों से इजरायली सेना हटाना, कैदियों की रिहाई, दक्षिण लेबनान में लोगों की वापसी और दोबारा निर्माण शामिल है। जब ये 5 मुद्दे पूरे हो जाएंगे, तब लेबनान अपनी सुरक्षा नीति खुद तय करेगा। पाकिस्तान रूस से तेल आयात बढ़ाएगा। रूस की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने पाकिस्तान के राजदूत फैसल नियाज तिरमिजी के हवाले से बताया कि पाकिस्तान हॉर्मुज़ स्ट्रेट संकट के दौरान रूस से तेल आयात बढ़ाने की योजना बना रहा है। हालांकि पाकिस्तान सरकार की तरफ से अभी तक इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। इसी बीच अप्रैल में रूस की ऊर्जा निर्यात से कमाई पिछले महीने के मुकाबले 4% बढ़कर रोजाना 8,200 करोड़ यानी 73.3 करोड़ यूरो पहुँच गई है, जो 2.5 साल का सबसे ऊँचा स्तर मानी जाती है।
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने के संकेत नहीं मिलने से यूरोपीय शेयर बाजार में मंगलवार को बड़ी गिरावट आई। तेल कीमतों में तेजी और शांति वार्ता पर अनिश्चितता से निवेशकों की चिंता बढ़ा दी। पैन यूरोपियन स्टॉक्स 600 इंडेक्स 1.1% गिरकर 605.79 अंक पर पहुंचा। ब्रिटेन का FTSE 100 और जर्मनी का DAX इंडेक्स भी 1% से ज्यादा टूट गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध विराम को लाइव सपोर्ट पर बताया था। इसके बाद बाजार में आशंका बढ़ गई कि संघर्ष जल्द खत्म नहीं होगा। उधर तेहरान ने भी युद्ध समाप्त करने के अमेरिकी प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिससे वैश्विक निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ। ईरान संकट की वजह से कच्चे तेल की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हैं। निवेशकों को डर है कि मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने से सप्लाई प्रभावित हो सकती है। ऊंची ऊर्जा कीमतों से यूरोप में महंगाई और कंपनियों की लागत बढ़ने की आशंका है। इसका असर शेयर बाजार पर भी दिखा। मंगलवार की ट्रेडिंग में स्टॉक्स 600 इंडेक्स 1.1 पर गिरा। ब्रिटेन का FTSE 100 और जर्मनी का DAX इंडेक्स भी 1% से ज्यादा नीचे आया। बैंकिंग, इंडस्ट्रियल और ट्रैवल सेक्टर के शेयर में सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला है। बाजार में अनिश्चितता बढ़ने से निवेशक जोखिम वाले एसेट्स से दूरी बना रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि जब तक अमेरिका ईरान तनाव कम नहीं होता, तब तक वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में 4 हवाई हमले भी किए हैं। इसराइल ने दक्षिणी लेबनान के नबातियह क्षेत्र के जेबचीत कस्बे में लगातार 4 हमले किए। हमलों के बाद से इलाके में भारी धमाके भी सुनने को मिले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना ने जेबचीत की मस्जिद के आसपास इलाके को निशाना बनाया। एयर स्ट्राइक के बाद तोपों से गोलाबारी की गई। इससे पहले मंगलवार को ही दक्षिणी लेबनान के टायर जिले में इजरायली एयर स्ट्राइक में कम से कम 6 लोगों की मौत हुई थी और उस हमले में 7 अन्य लोग घायल हुए थे। पूर्व अमेरिकी NSA बोले हैं कि ईरान में फिर जंग शुरू हो सकती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार HR मैकमास्टर ने कहा कि ईरान में फिर बड़े स्तर की जंग शुरू हो सकती है। बातचीत में मैकमास्टर ने कहा कि मुझे लगता है कि ईरानी शासन फिर एक बड़ी गलती कर रहा है। वो एक और मौके को गंवा रहे हैं। मैकमास्टर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं। वे अमेरिकी सेना में लेफ्टिनेंट जनरल भी रह चुके हैं। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसके खिलाफ फिर हमला हुआ तो वो यूरेनियम को 90% तक संवर्धित करने का कदम उठा सकता है। ईरानी संसद की कमीशन के प्रवक्ता ने कहा कि इस विकल्प पर संसद में समीक्षा की जाएगी। तो वहीं बता दें आपको कि यूरेनियम को 90% तक समृद्ध करना वेपन ग्रेड संवर्धन माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक ईरान पहले ही 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर चुका है, जो हथियार स्तर के काफ़ी करीब है। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हाल ही के सालों में 60% शुद्धता तक यूरेनियम संवर्धन तेज किया। ईरान ने बलोच सशस्त्र संगठन अंसार अल फुरकान के एक संदिग्ध सदस्य को भी फांसी दी। एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक आरोपी अब्दुल जलील शाह बख्श को सुरक्षा बलों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह और आतंकी संगठन की सदस्यता समेत कई आरोपों में दोषी ठहराया गया। इन रिपोर्ट के मुताबिक अंसार अल फुरकान संगठन ईरान के दक्षिण पूर्वी प्रांत सिस्तान बलूचिस्तान में सक्रिय है। ये इलाका लंबे समय से सुरक्षा चुनौतियों और सशस्त्र गतिविधियों के लिए संवेदनशील भी माना जाता है। इधर ईरानी अदालत ने दोषी भी ठहराया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान की सुप्रीम कोर्ट ने भी मौत की सजा को बरकरार रखा। इसके बाद आरोपी को फांसी दी गई। ईरान सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में सक्रिय सशस्त्र संगठनों के खिलाफ पहले भी कई बार अभियान चला चुका है। तेहरान अक्सर इन संगठनों पर सुरक्षा बलों और सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के आरोप भी लगाता रहा है। ईरान युद्ध और हॉर्मुज संकट के बाद अमेरिका में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं और इसे देखते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने फेडरल गैस टैक्स अस्थायी रूप से घटाने या रोकने का समर्थन भी किया है।